हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो केवीएस टीजीटी में मैंने एक सजेशन बताया था और ऐसा हो सकता है अगर रिक्रूटमेंट रूल चेंज होते हैं तो वो क्या था? वो ये था कि आपका टीजीटी में आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है वो ज़रूर पूछा जाए, ठीक है ना। उसकी एक अलग वेटेज हो, क्योंकि उसके बिना, उस सब्जेक्ट कंसर्न को ऐड करे बिना आप नहीं बता सकते कि किसको अपने सब्जेक्ट में कमांड है और किसको नहीं है, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, उससे समझने की कोशिश करना। DSSB टीजीटी मैथ के पेपर का एग्जांपल सेट करता हूँ, अभी जो रिसेंट हुआ था। DSSB टीजीटी मैथ के पेपर के लिए जितने यूट्यूब चैनल है, चाहे कोई भी हो, वो क्लास 12 तक की मैथ पढ़ा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा या सब ने सोचा कि टीजीटी मैथ के लिए आपको 9-10 तक पढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक का पूछा जाएगा। लेकिन जब पेपर आया तो सबको हैरान कर दिया। उसमें क्या था? उसमें 11th-12th का, 9th-10th का तो मैथ्स का सेक्शन ना के बराबर था, सारा का सारा ग्रेजुएशन का था। और ग्रेजुएशन में भी एक पर्टिकुलर सेक्शन वाला, जिसे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, न्यूमेरिकल मेथड सेक्शन कहते हैं, यानी कि 9th-10th नहीं था, ना के बराबर था। मतलब 20%, 10% मान लो, बाकी 80% ग्रेजुएशन था। और वो ग्रेजुएशन के 100% में से 20% में से सारे क्वेश्चन थे। और उसके बाद अगले दिन जैसे ही पेपर आया तो सब ने, जिन्होंने 11-12 बेसिस पे पढ़ा रहे थे कि ये टीजीटी मैथ में आएगा, वो सब कहने लग गए कि ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। बस उनका गिल्ट खत्म हो गया। लेकिन उनके चक्कर में जो बर्बाद हुए वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, ठीक है ना। तो इससे हमें सीखना क्या पड़ना पड़ता है? देखो, सीखते दो तरीके से, एक तो खुद ठोकर खा के और एक दूसरे की ठोकर खाने से। तो हम ये सीख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि केवीएस टीजीटी के लिए हम 11-12 तक का प्रिपेयर करें या 9-10 तक का। तो सुन लेना, टीजीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन है, और अगर ग्रेजुएशन है तो वो 9-10, 11-12 का पूछे ना पूछे, ग्रेजुएशन का ज़रूर पूछेंगे, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि इस बार अगर ऐड होता है तो वो सिर्फ 9-10 का पूछे और आपने ग्रेजुएशन का कर रखा हो। और 9-10 तो करना ही है, देखो 9-10, 11-12 तो करना ही है, लेकिन हो सकता है वो ग्रेजुएशन का ना पूछे। लेकिन ऐसा तो कोई स्पेसिफाई नहीं है ना। टीजीटी मैथ DSSB जो अभी पेपर हुआ, उसमें भी सभी ने यही एक्सपेक्ट किया था, मैक्सिमम 11-12 का पूछेंगे, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन सब करके गए। लेकिन उन्होंने ये सब पूछा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का न्यूमेरिकल मेथड, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, सारे क्वेश्चन उसी के थे। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप केवीएस टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 9-10, 11-12, अगर टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हैं तो 9-10, 11-12, टीजीटी मैथ के लिए कर रहे हैं तो 9-10, 11-12, टीजीटी एसएसटी के लिए कर 9-10, 11-12। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के अपने सब्जेक्ट जरूर पढ़ें, और सारा पढ़ें। किसी के कहने पे, चाहे कोई भी टीचर हो, उसके कहने पे ऐसा ना सोचे कि यही आएगा या ये आ सकता है, क्योंकि क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता होता तो बताता नहीं, ठीक है ना, वो बेच रहा होता उस चीज़ को। तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि टीजीटी केवीएस के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का तैयार करके चलना है। 9-10, 11-12 सबसे पहले करना है, क्योंकि ये भी आएगा, लेकिन चांस के ऊपर है। हो सकता है ये कम आए और ग्रेजुएशन का ज़्यादा है, और हो सकता है ग्रेजुएशन का ज़्यादा है और ग्रेजुएशन का कम आए और वो ज़्यादा है। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप रिस्क लेने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि अगर इस बार वैकेंसी आई तो इसके बाद अब 4 या 5 साल बाद वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस मौके को जाने ना दें। 9-10, 11-12 का प्रिपेयर करें, साथ ही साथ ग्रेजुएशन का प्रिपेयर करें, और ग्रेजुएशन का सारा प्रिपेयर करें। सारा प्रिपेयर का मतलब है कोई सेक्शन ना छोड़े। तो ग्रेजुएशन का कोई भी सेक्शन ना छोड़े। अगर आपका मैथ है, टीजीटी मैथ है, तो मैथ्स के 4 साल या 3 साल जो भी आपने पढ़ा है वो सारे टॉपिक पढ़ के रखें, क्योंकि कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता। अब आप सोचो कि इस सेक्शन में से आएगा, या कोई यूट्यूब में पढ़ा रहा है इस सेक्शन में से आएगा, वो कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सिलेबस पूरा करके जाना ग्रेजुएशन तक का, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन तक का और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। ये आपका हायर लिमिट होना चाहिए। अगर आप ये लेके चलते हैं तो आपको फेलियर नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।